राधे राधे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह का शूट कर रही हूँ मैं, काफ़ी दिनों के बाद, सालों के बाद कहना चाहिए। सुबह क्या होता है कि कोई तो चाहिए ना। एक तो ये जो सफाई वाला काम होता है, दूर दूर तक इधर से उधर, उधर से उधर नाचते कूदते होता है, घूमते फिरते मतलब। अब शुभी हैं तो ये इस तरीके की शूट होते रहते हैं, हेल्प हो जाती है मेरी इसी वजह से। जब मैं अकेले होती हूँ मुझे लगता है एक तो काम भी करना है, ऊपर से इधर से उधर नाचना भी है। इससे अच्छा एक जगह खड़े होकर काम कर लो चुपचाप शूट करते टाइम, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पर सुबह मैं डस्टिंग कर रही हूँ। शुभी के आने से बहुत 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 बढ़िया हेल्प हो जाती है मेरी। क्या साफ सफाई की मतलब झाड़ू पोछा शुभी करती है, डस्टिंग का काम मैं करके फ्री हो जाती हूँ सुबह के समय। और वो ऐसी झाड़ू पोछा कर देती है कि मेरे मन का कर देती है। मुझे फिर दोबारा ना तो पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कुछ ऐसा कचरा झाड़ू उठाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जब वो झाड़ू उठा के शुरू होती है उससे पहले मैं ज़मीन के सारे सामान जैसे जो फैला हुआ है उसको ऊपर रख देती हूँ, या जहाँ मुझे चाहिए कि यहाँ वो डस्टिंग और ये पोछा वगैरह अच्छे से कर ले, वो सब पूरा मैं जगह खाली कर देती हूँ। तो सुबह बस यहाँ पर जितना भी है हमारा खुला खुला सा तो घर है, चारों तरफ से विंडो है, वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन है इस घर में। जैसे एंट्रेंस से लेकर के वहाँ मेन बेडरूम की वो जो विंडो दिखती है या बालकनी से जो दरवाजे दिखते हैं, सुबह में सारा घर खुला रहता है। सारी खिड़कियाँ एक आदत सी बनी हुई है और दरवाजे खुले रहते हैं। वो इतना अच्छा लगता है हवा की वजह से, लेकिन धूल जब पोंछनी होती है तब पता चलता है कि कितना बुरा है लगता है पूरा घर बंद ही रखो। यहीं से शुरू होता है मेन एंट्रेंस से, पूरे घर में धूल हर कोने में दिखाई देगी और रोज़ दिखाई देगी, नहीं कि आज है कल ना हो। इवन सुबह अपने पोछा आपको शाम में भी दिखेगी पर्द, ब्राउन कलर के दिखने लग जाते हैं जो डार्क कलर की चीज़ें होती हैं, क्योंकि सीढ़ी है ठीक सामने, वहाँ से जो इतनी अच्छी हवा आती है ना उतनी बढ़िया से धूल आती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब डस्टिंग वगैरह कर ली है, जितना मुझे पोंछना पाछना है। वैसे दिवाली की सफाई अभियान तो मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, चलता ही रहता है थोड़ा थोड़ा करते हुए। और रंगोली अगर यहाँ डालो ना दरवाजे पे तो पूरी हवा से बिखर के पूरे हॉल में ऐसे पैर में किस 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 होती है। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर से ही हो गया, मैं दरवाजे पे ऐसे रंगोली नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो हवा से बिखरती है बुरी तरह से। आंगन हो, थोड़े ऐसे ढलान हो, बरांडे हो, वहाँ अच्छे रहते हैं। तो मैं ये ब्लॉक्स वाली रंगोली ही लगाती हूँ। तो इस तरह कलरफुल लगा दिया, इसमें कमल के फूल बने हुए हैं। और इनको ब्लॉक्स को अपने ही हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी करना है। तो बस एक डब्बा है उसमें मैं भरे रहती हूँ, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन के ब्लॉक्स हैं मेरे पास। जैसे वो कमल के फूल वाले हैं, एक ये भी कमल का फूल है, ये थोड़ा लेकिन पैटर्न अलग है, इसमें दिए भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ओनली डेकोर करना है। रात में फिर दिए वगैरह लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा सजावट कर लेते हैं, दिवाली का टाइम है तो एक हफ्ते तो यही चलता रहता है। तो चेंज कर लेते हैं, कभी ये ठीक लग रहा है, नहीं ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सब चलता रहता है। तो सुबह बस मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स वाली रंगोली डाली है। और फिर जो हमारा बालकनी में प्लांट्स लगाए थे ना मैंने, वहाँ पर पानी वगैरह सिंचाई करना रोज़ नहीं करती हूँ, 2 दिन में 1 दिन करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दिया ना गमलों में तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा ऐसे 2 या 3 दिन में ही पानी डालने का काम रहता है प्लांट्स में, और ज़्यादा नहीं। बस ये 4-6 जो गमले रखे हैं बस मैंने मनी प्लांट ही लगाया है, क्योंकि हम कहीं भी बाहर जाएँ तो मनी प्लांट ऐसा है कि ख़राब भी हो जाता है तो फिर वो वापस से बेचारा सही हो जाता है रोते गाते बाकी प्लांट जो होते हैं ना बहुत मेहनत मांगते हैं, और अगर खूब अच्छे से उनकी खूब करी सेवा और आप कहीं भी दिन चले गए हफ्ते 10 दिन के लिए तो पूरे मतलब बर्बाद हो जाते हैं, पूरे ख़राब हो जाते हैं, वो फिर बचते नहीं हैं। मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो इसलिए मैंने पिछले 3-4 सालों से कोई और प्लांट्स लगाए ही नहीं अपने बालकनी में। यही 4-6 जो है ये बस सब मनी प्लांट ही लगा दिया है। ये आता भी है जाता भी है ऐसे करके, और फिलहाल हम ही कहीं नहीं आए गए तो ये सलामत है। मतलब ये आप घर से बाहर नहीं जाओ तो ये भी सही है। तो बस ये इतना सा है, जो बालकनी मैंने झूला लगाया है वही शुभी से बात कर रहे हैं। शुभी मेरे आसपास साथ साथ रहती है, बातें होती रहती हैं हम लोगों की, और मेरे काम भी होते रहते हैं। तो अभी मैंने सिंचाई किया तो उसने शूट लिया, हमने डस्टिंग करी तो वो साथ में थी। अब मैं इसको बता रही हूँ यही कि जब से ये झूला लगा है यहाँ बैठ जाती हूँ यहीं कभी इधर की निहारती हूँ पौधों की ओर, तो कभी उधर बाहर की ओर हवा में। बस ऐसे ही समय पास होता है, सुबह शाम तो अपने काम में लगी रहती हूँ मैं। और अब मैं यहीं पर बैठ के अपनी प्लेट लेके खाना खाने भी बैठ जाती हूँ। अब डाइनिंग टेबल में जैसे कोई सब साथ में तो रहते नहीं है, और टीवी देखने की मेरी आदत ख़त्म हो गई। अब शुभी आई है, अब पूरे दिन तारक मेहता और वो शिनचैन, डोरेमोन, यही से जो भी कार्टून हैं शुभी के वही चलते हैं। डोरेमोन नहीं लगा है इसने, हाँ शिनचैन और तारक मेहता।
भूल गई है लगता है, वो भी आवाज़ आने वाली होगी। ये मलाई से घी बनाऊंगी। सुबह जब मैंने अपनी चाय बनाई, उसी वक्त मैंने मलाई का कटोरा निकाल लिया था और फिर मलाई का जो बर्तन था उससे पूरी मलाई खाली करके, ये डोंगा है मेरे मलाई रखने का, जब ये फुल हो जाता है तो फिर मैंने कढ़ाई में पलट दिया था और उसको धुल दिया था, क्योंकि अभी मैं घी छान भी लूँगी उसमें। तब मैंने जैसे चाय वाय के बर्तन धुले, दूध का भगोना खाली किया, बच्चों के दूध गिलास में डाल के रख लिए, तो ये सब किया था, तभी वो धुल दिया था। ये जो मलाई है ना, इसमें पहले से ही दही डला हुआ है। मलाई को डे वन जब डोंगा साफ़ है, जैसे हमने मलाई डाली तो मैंने दही डाली थी 1 चम्मच। अभी मलाई को सुबह ही बाहर निकाल के रखा, ये भी नहीं कि रात में पकाने रखा था मलाई को, वो फट नहीं रही थी हल्की हल्की सी, तो फिर मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच दही और डाल दी पकाते वक्त। अब क्या होगा, ये पूरी जैसे ही दही डालने के बाद दूध पकेगा, ये मलाई पकेगी तो फटने लग जाएगी, और मुझे फाड़ना ही है इसको, क्योंकि हम इससे पनीर बना रहे हैं। कई बार होता है ना, तुरंत फट जाती है। ज़्यादा गर्मी के दिन थे तो तुरंत फट जाती थी मलाई पकाते ही। अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, ये पक चुका है और फट चुका है, मतलब पनीर बन गया है। उसको मैंने रखा साइड में। दोनों बच्चों के जो दूध निकाल के रखे थे छान कर, एक बच्चे को डालना है बॉर्नवीटा। शुभी हैं वो बड़ी बच्ची, जिनका बॉर्नवीटा नहीं छूटा, बताओ। अभी आई है तो ये पैकेट मैंने मंगाए हैं। पैकेट इसलिए कि शुभम तो पीता नहीं है बॉर्नवीटा, इसको ही पीना है, तो जितने दिन रहेगी तो पैकेट का यूज़ हुआ फिर ख़त्म। एक पैकेट इसलिए खोला है कि स्पेयर में रखा रहेगा। और शुभम को डाला है वो जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया है, आपके साथ रेसिपी शेयर की है, वो डाला। वो शुभी को पीना नहीं है, शुभी वो डाल के भी नहीं पिएगी, प्लेन भी नहीं पीती। उसे दूध अगर पीना है तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्नवीटा। तो इस वजह से स्पेशली मैं मंगाती हूँ जब ये आती है पैकेट। पैकेट इसलिए कि जितना यूज़ हुआ ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा भी तो चिपक के ख़राब हो जाता है। अगर बड़ा जार या बड़ा डब्बा लिया तो पूरा बेकार जाता है, तो इसलिए मैं नहीं लेती। और यहाँ पर 1 केला है, 1 सेब है और 1 अनार के दाने निकाल के रखे थे मैंने अभी सुबह ही। और ये है ड्रैगन फ्रूट, इसको भी कट करेंगे। तो एक प्लेट में सारे फ्रूट्स मैंने ऐसे काट के दिए हैं। भाई पहले ये बच्चे खाते नहीं है फ्रूट, देखो सच पूछो तो। ये जो है 1 प्लेट, ये 3-4 लोगों में भी पूरी फिनिश नहीं होने वाली, उसमें भी इधर उधर एक दूसरे को पास करते रहेंगे। ड्रैगन फ्रूट पहली बार मंगवाया है मैंने, कभी खाया नहीं, आज फर्स्ट टाइम मैं इसको टेस्ट करूँगी कि है कैसा, होता कैसा है वो इसीलिए ये रिस्क लिया कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो 4 लोग हैं तो 1-1 पीस इधर से उधर देते रहेंगे। सिंगल मंगाने की कहानी को पता चला ना अच्छा लगे तो क्या करें, इस वजह से। फर्स्ट टाइम आया है घर में ये ड्रैगन फ्रूट। इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। ये 2 तरीके के होते हैं, 2 कलर के, एक रेड, ये पिंक वाला, और एक वाइट होता है। तो सुना है मैंने कि रेड वाला अच्छा होता है, तो हमने इसलिए रेड वाला मंगवाया है। और इसका छिलका बहुत आसानी से निकल गया था। ये कल ही आया था तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था, अभी सुबह फ्रिज से निकाला है। इसकी स्किन जो पहला छिलका है वो निकल गया है, और फिर इसके पीसेस कट कर लिए हैं। बहुत ईजिली, मतलब काटने वाटने में दिक्कत नहीं। जैसे पाइनएप्पल में बहुत दिक्कत होती है ना काटने में, वैसा कुछ मसला नहीं है। पर खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना मीठा है ना खट्टा। जैसे एक अंगूर होते हैं खट्टे होते हैं, सेब है मीठा या फीका होता है, और इसमें कोई टेस्ट नहीं है। मैंने 1 पीस टेस्ट किया, फिर दूसरा खाना ही पड़ा बस, बाकी टेस्ट में कुछ मज़ा नहीं आया। और नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि आलू का मसाला रखा हुआ था फ्रिज में। अगर ये आलू का मसाला बच जाता है, जैसे रात में कुछ बना और ये बचा हुआ आलू मसाला, तो सीधा सैंडविच या फिर पराठे बनते हैं। पराठे खाने का किसी का भी मन नहीं है, तो बस मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस से 2 सैंडविच बनाए हैं। शुभी आलू के पराठे या आलू सैंडविचेस नहीं पसंद करती। आलू की सब्जी, रस्से वाली आलू सब्जी खा लेगी, सूखे आलू, ये जो होता है ना आलू, आलू जिस चीज़ में दिख रहा है स्टफ़ किया हुआ है, वो उसको नहीं, इसलिए उसको समोसा बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। तो मैं और शुभम लेकिन खाते हैं, तो ये हम दोनों के लिए सैंडविच बन रही है। मस्त तवे पे बढ़िया सी अच्छी सी करारी करारी सी ब्रेड सिकती है घी लगा करके, और ये जो सोंधापन आता है ना और ब्रेड करारी सी सिकती है, ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। कोई भी सैंडविच मेकर ऐसी सैंडविच तैयार नहीं कर सकती जो तवे पे बनती है। मतलब करती हैं सैंडविच मेकर होते ही इसीलिए, लेकिन वो जो होता है ना करारापन ब्रेड में जो आता है लोहे के तवे पे जो सिकता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। और मस्त घी भी लगा के सेको, कहीं कोई मसले नहीं है कि वो नॉन स्टिक है तो घी से चिपक के ख़राब हुआ जा रहा है या घी उड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सैंडविच और चाय, ये मेरा ब्रेकफास्ट फेवरेट है। चाय मैं ले चुकी हूँ, अभी केवल सैंडविच खा रही हूँ, और बच्चों को वही सब नाश्ता। और ये था कि खाना टाइम से खाएंगे, और दाल रोटी सब्जी वाला खाना बनेगा, एकदम सिंपल अरहर की दाल चावल रोटी सब्जी।
तो फिर वो थोड़ा आराम से होगा। ये जो मैंने मलाई पकाने रखी थी ये पक चुकी है और पकने के बाद ये फट गई थी, तो इससे इस तरीके का पनीर तैयार हो गया है। इसको मैं छन्नी से छान रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी दिनों से कंटिन्यू ऐसे ही मलाई से घी बनाती हूँ। आप देखो बहुत कम टाइम लगता है, वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब पूरी मलाई इकट्ठे हमने गरम करने रखी, मलाई में दही था, फिर भी हमने 1 चम्मच दही डाली ताकि पकने के बाद वो फट जाए, और ऐसे प्रेस करके निचोड़ निचोड़ के पूरी पनीर को छान लेंगे। और ये पूरा पनीर, आप पनीर भुर्जी, पनीर की कोई सब्जी, पनीर की कोई रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पर पनीर मेकर में मैंने ये सारा का सारा पनीर जो अभी छाना है उसको इसमें डाल के अच्छे से एक बार प्रेस कर दिया है पनीर मेकर में, और इसको हम किसी भी प्लेट के ऊपर रखेंगे ताकि फ्रिज में इसकी बूंद बूंद जो ड्रॉप भी हो तो गंदा ना हो, फैले ना, और ये पनीर सेट हो जाएगा। इसे रात में या कल जब मर्ज़ी तब इस्तेमाल करो। इसकी पनीर भुर्जी, पनीर घोटाला, पनीर की कोई सब्ज़ी, पनीर के पकौड़े, जो चाहे वो बनाओ। अब ये जो हमने छाना था पनीर निकालने के बाद, इसको हम गरम करने रखेंगे और इससे घी तैयार होगा, वो भी मिनटों में। तारक मेहता चल रहा है, शुभी की हो रही है सफाई, और बस फिर मैंने ज़मीन से चेयर वेयर सब पीछे कर दिया, पूरा खाली कर दिया मैदान। और फिर शुभी का पोछा पता है कैसे लगाती है, वो वाइपर में कपड़ा फंसा के देती हूँ मैं उसको। मतलब उसे ऐसा ही, मॉप से भी उसको अच्छा नहीं लगता पोछा, मन नहीं, उसको पसंद नहीं। तो इस जो ट्रेन में नहीं देखा है एक बॉटल में फिनाइल रहती है, जो भी आपको खुशबू के लिए डालना है, उसमें छेद है, ठीक है, वो ऐसे स्प्रे कर देती है तो वो ज़मीन में फैल जाता है। और जो एक कपड़ा है वो मैं हर बार पानी से निचोड़ के उसको लपेट के दे देती हूँ वाइपर में फंसा के, क्योंकि मैं अच्छे से पैक कर देती हूँ, फिर निकलता नहीं है वो। उससे रगड़ के घिस घिस के जो शुभी पोछा लगाती है ना, फिर चप्पल पहनने का भी दिल नहीं करता। फर्श इतनी साफ़ हो जाती है चकाचक। तो मैं उसको यही बोल रही हूँ रोज़, शुभी अभी तुम नहीं थी तो बिना चप्पल के चला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो धूल अजीब सी किस किस करती है ना, और जो ऐसा रगड़ के पोछा लगता है तो चप्पल चुभने लगती है पैरों को, लगता है नहीं हटाओ इसको, उतारो, ऐसा साफ एकदम। तो मस्त पोछा लगाया हमने, सिखा तुम ऐसा है आया करो तो महीने 15 दिन रहा करो, ये झाड़ू पोछे का मसला सॉल्व हो जाए यार। नहीं होती, एक तो कमर दुखती है मैं झाड़ू लगाने से, और कोई लगाता है तो पसंद नहीं आती यार, वो साफ उतने कायदे से पोछा लगाना झाड़ू ही तो मेन दिक्कत है। बाकी देखो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर करते हुए खाना बन जाता है, नाश्ता खाना। और बर्तन धुलने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे पिटारे के पिटारे में धो के निपटा लेती हूँ। ये झाड़ू पोछा ही है एक समस्या, कमर की जब से दिक्कत हुई है। और जैसे ही घी पक चुका था मैंने इसमें मेथी दाना और वो डाला है, पान के पत्ते, और गैस बंद कर दी थी। घी मस्त हमने छन्नी से छान लिया है, और आप देखो वेस्टेज 1 चम्मच है मुश्किल से, वो मेथी, पान और जो दूध का जो वेस्टेज था, और ये छान लिया मैंने। बड़ी छन्नी का आज इस्तेमाल कर लिया तो थोड़ा सा उसमें आया था छानने के बाद, फिर मैंने वापस से महीन छोटी वाली छन्नी, चाय वाली छन्नी से ही छान के बड़े डब्बे में घी रख लिया। और वेस्टेज मुश्किल से 1 या 2 चम्मच था, कुछ भी नहीं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, या फिर आप फ्रिज वाला भी अपना सकते हो, जैसे फ्रिज में रखती थी ना मैं पहले, वैसे भी कर सकते हो। तो सुबह का कुछ ऐसे ही रूटीन है घर का, वही साफ़ सफाई, चाय नाश्ता, फिर आराम से लंच, क्योंकि उनको कुछ नाश्ता, सूखा नाश्ता रखा है ना, चकली, चूड़ा, मठरी, लड्डू सब रखा है, जब मर्जी बच्चे खा सकते हैं, इसलिए नाश्ता कुछ बना नहीं था स्पेशल, और खाना टाइम से बन गया था। रात में देखो दिए लगा रही हूँ मैंने इस बार जो ये अखंड दिए लिए थे दरवाजे के लिए, ये बहुत ही बढ़िया लगे मुझे, बहुत पसंद आए, क्योंकि जो छोटी सी कटोरी नुमा है साइज़, इसमें थोड़ा सा घी तेल जो भी डालो, दिए खूब लंबे समय तक जलते हैं। कितनी भी तेज़ हवा आए दरवाजे पर जब मैं रखती हूँ तो ये बुझता नहीं है, पूरे समय धीमा 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 जलता रहा। और ये तो बहुत ही प्यारे से दिए हैं, जो कि मैंने बताया था, जिनको मैं बोल रही थी लक्ष्मी दिया, तो मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि इसका नाम ना कामाक्षी दीपम कहते हैं, इसको कामाक्षी दिया है। इसको मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन घी से जलाते हैं, तो मैंने घी की ही बात रखी है उसमें इसीलिए। और ये कपूर, लौंग और दालचीनी का पाउडर, ऐसे 2 लौंग, थोड़ा सा टुकड़ा कपूर का और दालचीनी का पाउडर, इसको जला के धुआं करते हैं घर में, बहुत अच्छा रहता है। और ये गिलास में पानी डाल करके, आपने ये वायरल देखा होगा आजकल, काफ़ी ट्रेंड है, तो मैंने कहा चलो हम भी एक गिलास सजा लेते हैं उसमें थोड़े से फूल के पत्ते डाले ऐसे बिखरे हुए से, और एक ऐसा लिया पेपर सिल्वर वाला, और इसमें नीचे से ये फूल वाती ऐसे ऊपर की ओर ली, तो वो ऊपर तेल में ऐसे तैरता है ये,
और इसको डुबो लो तेल ऐसे डाल के और फिर इसको जला लो। तो ये पानी में ऊपर की ओर रहेगा दिया और ये इस तरीके से सजाते हैं। ऐसे ग्लासेस बना के आप दीपावली में या कभी कोई फेस्टिवल में सजा सकते हैं। छोटे छोटे ग्लासेस में ये बहुत सुंदर लगता है। तो जो कामाक्षी दीपम है ना, वो उसमें ऐसे लंबी वाली बात भी डाली जा सकती है, बट मैंने जो फूल बात बना के रखी है ना घी वाली, उन्हें मैंने जलाया है। और डायरेक्ट उसमें ना रख कर मैंने मिट्टी के दियों में रखा है छोटे छोटे से। और ये एक है कमल वाला जो दिया मैंने लिया था, वो मंदिर में रखा है। तो ये इस तरीके से 2 दिए ये मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये कहीं पर भी रख रख सकते हैं, चौखट पे भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। अभी फेस्टिवल टाइम है तो इसलिए मैं यहाँ रख ले रही हूँ, क्योंकि मतलब मेन दरवाजे के सामने ही है हमारा। और जो ये कौन सा अखंड दीप है, वो मैंने तुलसी गढ़े हैं छोटे से मिट्टी के मेरे। तो जैसे दरवाजे पे रखते हैं ना तुलसी वृंदावन, वैसे ही उसी को मैंने रखा है। उसके ऊपर अंदर डाल दिया है वो जो अखंड दीप है, वो उसमें आ जा रहा है। साइज़ उसकी बहुत ही प्यारी सी है, छोटी सी बिल्कुल। तो इस तरीके से। और ये जो जलाया है, धुआं किया है पूरे घर में, तो इसको 2 तरीके से जला सकते हैं। जैसे दालचीनी, लौंग और कपूर आप ऐसे जलाएंगे तो धुआं फैलेगा, खुशबू आएगी। फिर आप पूरे घर में इसको घुमा दो। और इसको एक ये भी अच्छा है, नीचे आप दिया रखोगे ना, सिरेमिक का ये पॉट होता है, तो ये गर्म हो जाता है हीट से। जैसे नीचे हमने दिया रखा तो वो जो ऊपर है वो प्लेट नुमा जो है थोड़ी डीप है, वो गर्म हो जाती है हीट से, फिर उससे भी खुशबू फैलती है। तो ये मैं तुलसी जी में रखती हूँ। और जो कमल वाला दिया लिया था ना मैंने, वो मंदिर में रखा। तो बस इस तरीके से शाम का ये वाला रूटीन होता है। अक्सर ये लोग कहते हैं ना अपना सुबह से रात तक का रूटीन बताएं, यही सब चलता है। और दिन में जैसे दाल चावल और सब्जी रोटी बनी, तो चावल मना कर रहे थे बच्चे, सिर्फ दाल रोटी सब्जी बनाइए। तो अभी रात में क्या बन रहा है, गरम गरम कढ़ी चावल। तो लंच में सब्जी रोटी और दाल थी, तो इसलिए चावल नहीं बनाए थे लंच टाइम पे। तो अभी मैंने यहाँ पर कुकर में चावल लिए हैं, धुल लिया है, क्योंकि इन लोगों को रात में गरम कढ़ी, वो शुभी आई है ना अभी, तो घर का ही बच्चों को हमने बताया था ना कितने डब्बे रखे हैं। चकली, चूड़ा, मठरी, और सेव बनाए थे मैंने, और क्या गुजिया बनाई थी, लड्डू बनाए थे बेसन के और खजूर के। मतलब 7-8 डब्बे स्नैक्स के भरे रखे हैं। वो नाश्ता थोड़ा बहुत जो भी मन हुआ, एक चीज़ खाई नहीं खाई, खाना बस टाइम से बनना चाहिए। और घर का खाना वही दाल रोटी, ऐसी कोई स्पेशल फरमाइश भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर हमें क्या, हम भी, ये तो हमारे लिए शॉर्टकट है मतलब कढ़ी चावल दाल चावल। तो यहाँ चावल धुले मैंने, और फिर एक बर्तन में लिया है बेसन, हल्दी, नमक, मिर्ची, जीरा, अजवाइन और हरा धनिया डाला, थोड़ी सी हींग डाली, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया सा गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया। और अच्छे से इसको फेंट लिया। थोड़ा जितने अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ी सी पकौड़ियाँ इसकी एकदम सॉफ्ट बनेंगी। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके गरम किया, और जैसे ही तेल गरम हो गया तो छोटे छोटे से पकौड़े ड्रॉप कर लिए, तो पकौड़ा कढ़ी बन जाएगी। और थोड़ी सी रोटियां लंच टाइम की बची हुई भी हैं, अगर किसी को खाना है तो खा लेंगे, ये भी है। और बस बढ़िया पकौड़ा कढ़ी। ये उस जैसे हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, पूछा फ़ोन पे क्या बनाए खाने पे, या व्लॉग ही दिख जाता है शुभी को, तो उनको अपने घर के खाने की याद आने लगती है। फिर घर का खाना, घर का खाना, मतलब पूरे टाइम रहता है घर कब जाएंगे, तो ये खाएंगे वो खाएंगे। तो उसकी ऐसे ही घर के खाने वाली ही सारी लिस्ट है। फिर ने पकौड़े बना करके साइड में रख लिया है। और ये मट्ठा मैंने मंगवाया है, ताक, ये मैं ना डेयरी से मंगवाती हूँ। जब मुझे कढ़ी बनानी फिक्स होती है, पहले से सेट होता है कि हाँ बनना है, तो ये मैं मंगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास ताक डाला है, और आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही बेसन लिया है, और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ढेर सारा पानी डाला है, और इसको हमने घोल कर तैयार कर लिया है। और पकौड़े भी तैयार हैं। फिर कढ़ी पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मतलब बनाने में, पकने में ही लगेगा। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, राई, जीरा, मेथी दाना, लाल सूखी मिर्ची, हींग और करी पत्ता से तड़का लगा करके ये जो बेसन का घोल है ये डाला है, और इसमें फिर ज़्यादा सा और पानी डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और सबको मिक्स कर दिया। अगर गाढ़ा लगे तो एक बार और पानी डाल दें। और फिर बड़ी वाली कढ़ाई में मैंने इसलिए बनाया है, हमारी कढ़ैया रानी में, क्योंकि साइज़ इसका बड़ा है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, और कुछ बनाना नहीं था कढ़ी चावल, तो मैंने कहा बड़ी कढ़ाई में, कढ़ाई जो कढ़ी होती है अच्छे से पकती रहती है, उबलेगी नहीं। छोटे बर्तन में कढ़ी बनाओ ना, तुरंत फैलता है, फिर वो काम बढ़ेगा। इसलिए फिर मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई में रखा है। बीच बीच में इसको लगातार मैं हिलाती जा रही हूँ। अगर शुरू में आप लगातार हिलाओ ना, तो कढ़ी फटती नहीं है कभी। लोग कहते हैं नमक हमेशा लास्ट में डालना चाहिए, मैं तो अक्सर ही स्टार्टिंग में डाल देती हूँ, लेकिन उसको शुरू से ही आप हिलाते रहो तो फटता नहीं है दही। और ये मट्ठे में ही मैं हमेशा बनाती हूँ, बटर मिल्क। ये डेयरी में मिलता है, जैसे दूध मिलता है ना डेयरी में, यहाँ पर वहीं डेयरी में ही मिलता है ताक।
ताक बोलते हैं मराठी में इसको। और फिर तड़के पैन में घी गरम किया है एक साइड, ताकि जब ये कढ़ी पक गई है तो इसमें हम तड़का डालेंगे और गरम गरम घी में ही डाल देंगे थोड़ी कसूरी मेथी और लाल मिर्ची। यहाँ पर कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। गैस बंद करके मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और गरम घी में डाली है कसूरी मेथी और मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को डाल दिया हमने कढ़ी के ऊपर। तो ये तड़का भी ऊपर से डल गया है। कढ़ी में तड़का डालने के बाद उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इवन जो लोग खाने लगते हैं तो वो लोग फीकी कढ़ी, ऐसा लगता है फीका फीका सा लग रहा है, थोड़ी चटपटी भी हो जाती है और इसकी जो खुशबू होती है तड़के की वो बहुत अच्छी लगती है। और ये पकौड़ा कढ़ी ऐसे ही खाना था। शुभी बोली मम्मी बिल्कुल यही तो खाना था घर का, बहुत अच्छा, बिल्कुल वैसी बनी जैसे पहले बनती थी। मतलब पहले भी बच्चे भूल जाते हैं कि कब खाई थी। और उसका ये उड़द की दाल वाला पापड़, ये तो दिन में तीनों टाइम चलता है। सुबह नाश्ते के बाद उसका मन करेगा तो लंच में, खाने के पहले, खाने के साथ, खाने के बाद और रात में। उसको पसंद है ये पापड़। कोई नहीं खाता घर में कि सूखा लेके बैठ जाए, भून के खाने लग जाए। शुभी ही खाती है। और ये चावल पूरा एक सीटी में पक चुका था। अभी मैंने कुकर खोला है और उसे मिक्स किया है, एकदम खिला खिला सॉफ्ट और नरम। पुराने चावल हो ना तो उन्हें हमेशा धो के पहले से रख दो, फिर चावल, जैसे मैंने पहले चावल धो लेते, फिर कढ़ी का पूरा प्रोग्राम, उसके बाद चावल की गैस ऑन करी तो चावल पानी में रहता है ना, तो अच्छे से भी खूब उसको खुश हो गई कि अरे मम्मा बहुत टेस्टी लग रहा है। इसी तरह दिन में दाल पिएगी, अरहर की दाल, सिंपल हींग जीरे की तड़के वाली। मम्मा बहुत दिनों के बाद दाल पी रही हूँ ऐसे, कढ़ी कह रही है मम्मी बहुत दिनों के बाद, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लगा खाने में, आपने बहुत अच्छा बनाया है। यही। और बच्चे ऐसे बोल देते तो हम लोग क्या, यही यही अच्छी खुशी है हम लोगों के लिए भी। और बच्चों ने मन से खा लिया दोनों ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।